नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, छठे चरण की वोटिंग जो है वो हो रही है बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर, और इस वक्त समय जो है लगभग 12 बजे हैं। यानी कि हम आपको बताने जा रहे हैं वोटिंग परसेंटेज के बारे में। 8 लोकसभा सीटों पर जो है वो छठे चरण में वोटिंग की प्रक्रियाएं जारी है। शिवहर, मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकिनगर, गोपालगंज, सीवान, महाराजगंज और वैशाली की जनता जो है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, आमने सामने का मुकाबला है। नतीजे 4 जून को आने वाले हैं, लेकिन इस वक्त 11 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज हमारे पास हैं। वोटिंग परसेंटेज आपको ये बताने जा रहे हैं कि खेल कहां पर किसका बना रहा है, किसका बिगाड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले बात वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट की। यहां पर वोटिंग के आंकड़े जो है अभी बता रहे हैं 20.11% वोटिंग हुई है, और 2019 के तुलना में 11 बजे के समय में अभी कम हो गया है 1% से अधिक। और बात की जाए पश्चिमी चंपारण की, बेतिया की, तो देखिए बेतिया में 23.84% वोटिंग 11 बजे तक हो गई है। पिछली बार 11 बजे तक 21.80% वोटिंग हुई थी। बात पूर्वी चंपारण की करेंगे। देखिए, मुकाबला आमने सामने का है, और खास तौर पर वोटिंग के आंकड़े ही जो हैं वो ये स्पष्ट कर देते हैं कि कौन जो है वो चुनाव जीतकर बाजीगर बनेगा। तो देखिए, पूर्वी चंपारण में 23.10% वोटिंग अब तक हुए हैं। वहीं 2019 के तुलना में जो है वो आंकड़े बढ़े हैं 11 बजे तक। खास तौर पर शिवहर लोकसभा सीट की भी बात करें, जहां पर बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी चुनाव लड़ रही है। रितु जायसवाल आरजेडी से चुनाव लड़ रही है, और यहां पर वोटिंग 11 बजे तक 25.77%। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये आंकड़े काफ़ी अधिक बढ़ गए हैं। 2019 के चुनाव में जो है वो ये जो आंकड़ा था ये इससे 4% जो है वो कम था, 4% से अधिक, और इस बार यह आंकड़ा 25.77% बढ़ चुका है। तो देखिए, शिवहर के बारे में एक चीज़ और बता दें आपको। शिवहर में खास तौर पर इस बार की लड़ाई सबसे ज़्यादा टसन की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी रितु लवली आनंद जो है वो जेडीयू से चुनाव लड़ रही है, और ये मुस्लिम और वैश्य बहुल इलाका है। तो यहाँ पर वोटिंग के आंकड़े बढ़ना कहीं ना कहीं एनडीए के लिए एक तरीके से देखें तो अब तक के जो परिणाम आए हैं लोकसभा सीट शिवहर पर, वो परिणाम ये आंकड़े दिखाते हैं कि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वोट है वो खास तौर पर आगे बढ़कर लोग वोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही वजह है कि मुस्लिम मतदाताओं के वोटिंग के आंकड़े अब तक अगर नजर आ रहे हैं तो ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि वैशाली की बात करेंगे। वैशाली में बाहुबली मुन्ना शुक्ला आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, और यहां पर मुकाबला उनका वीणा देवी से है, और वोटिंग के आंकड़े 27.98%, यानी कि लगभग 28% वोटिंग हो चुके हैं। पिछली बार की तुलना में आंकड़े बढ़े हैं। 25.50% जो है वो पिछली बार 2019 के चुनाव में जो है वो 11 बजे तक के वोटिंग के आंकड़े थे। इसके अलावा गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में भी जो आंकड़ा है वो बढ़ा हुआ है। 22.61% वोटिंग जो है वो अब तक हुई है, और 20.60 वोटिंग 2019 के चुनाव में हुई थी। सिवान, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। हेना साहब चुनाव लड़ रही है निर्दलीय, तो दूसरी ओर एनडीए से विजय लक्ष्मी हैं, और महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी हैं। तो एक तरीके से कहें तो यहाँ पर मुकाबला बेहद तरीके से दिलचस्प है, और त्रिकोणीय लड़ाई सिवान में है, और सिवान में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 22.42% है। 21.21% जो है वोटिंग जो है वो पिछली बार 2019 के चुनाव में अब तक हुई थी। तो आंकड़े बढ़े हैं सिवान में भी। महाराजगंज में देखिए, महाराजगंज का फाइट बढ़ते जा रहा है। महाराजगंज यहाँ सारण से सटा हुआ यह सीट है। यहाँ पर वोटिंग के आंकड़े बता देते हैं। पहले 23.57% वोटिंग हुए हैं, और 2019 में 18.30% जो वोटिंग है वो हुई थी। तो वोटिंग के आंकड़े परसेंटेज जो हैं वो इस बार बढ़े हुए हैं लगातार। जो जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं, ये दिलचस्प मुकाबला और एक तरीके से कहें तो नए नए मोड़ लेते नजर आता है। और 11 बजे तक तो माहौल कह सकते हैं कि 8 लोकसभा सीट पर बेहद ही कांटे का है। महाराजगंज में आकाश सिंह
मजबूती से नजर आ रहे हैं। वैशाली में 11 बजे तक मुन्ना शुक्ला की मजबूती नजर आ रही है, मोतिहारी में राधा मोहन सिंह की मजबूती नजर आ रही है, तो वहीं आरजेडी कैंडिडेट अवध बिहारी चौधरी की मजबूती सिवान में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर यहां पर बेहद दिलचस्प मुकाबला है। यहां पर निर्दलीय हिना साहब भी काफी हायर फाइट देते नजर आ रही है और हमने यहां पर लोगों से बातचीत भी किए हैं। जो वोटिंग के आंकड़े हैं, वो वोटिंग के परसेंटेज जो है वो भी लगातार जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वो बढ़ता हुआ परसेंटेज भी कहीं ना कहीं इस बार के मुकाबले को दिलचस्प बनाता है। गोपालगंज में आलोक सुमन की मजबूती मुझे अब तक दिख रही है। इसके अलावा वाल्मीकि नगर में जेडीयू कैंडिडेट की मजबूती मुझे अब तक दिख रही है। मोतिहारी में राधा मोहन सिंह की मजबूती दिख रही है। शिवहर में रितु जायसवाल भी अब तक के मुकाबले में बेहद तरीके से दिलचस्प ये मुकाबला छठे चरण का बिहार में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।